आप दुकान के मालिक को ले नहीं सकते। मैंने किया है। प्लानिंग करके आए हो क्या आप लोग? प्लानिंग करके आए हो? प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, आपने पूरी प्लानिंग उस दिन दिखाई। हुआ क्या पहले? मेरे को साली कुतिया भेज दिया। ये तो ये लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर वाले हैं, टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। लोग दुनिया भर का बोले हैं वो लोग मेरे को, तो उनका हम पैसा लौटाते फिरते रहेंगे क्या? ना आपका पैसा मिलेगा, ना आपको ज्वेलरी मिलेगी। आपके पास क्या प्रूफ है कि हमारे पास आपने पैसा जमा किया है? आप वो प्रूफ लेके कोर्ट जाइए, थाना जाइए। यहाँ के थाने वाले भी हमारे कब्जे में है और यहाँ का पॉलिटिशियन भी हमारे कब्जे में है, हमारी मुट्ठी में है। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबसे पहले मेरे ऊपर मारने के लिए मेरे को तत्व था ये लोग सबके सब। कौन मारा है? मारोगे? किसने और मारा है? ये टोकरा किसने मारा? बोला था और मार खाएगी, ज्यादा बात करेगी तो और मार खाएगी बोलते। ऐसे बोल रहा था ये टोकरा। ये जहाँ तक मारने की कोशिश किया गया है, कैमरा में मैं बोल रही हूँ। घर जाके जब मैंने बिल को रीचेक किया तो मैंने डेट वेट सब देखा, है ना, ज्वेलरी का रेट वेट सब देखा। तो मैं बोली ये सब गलत कर दिए हैं करके, है ना। मदन जैन, भरत जैन और सहेली ज्वेलर्स के अन्य मालिकों को बुलाया उसने। उन लोगों ने मुझे बहुत चमकाया। भरत जैन ने तो मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है, उठाया मेरे ऊपर हाथ उन्होंने, है ना, भरत जैन ने। और क्या बोलते हैं, तो आप ये सब जो आरोप लगा रही हैं, सहेली ज्वेलर्स काफ़ी जाना पहचाना नाम है, 50,000 रुपये की आप बात कर रही हैं, तो आपके पास कोई इस चीज़ का साक्ष्य है? दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। इस समय मैं दुर्ग कलेक्ट्रेट में हूँ। दुर्ग कलेक्ट्रेट में अक्सर लोग अपनी मांग लेकर के आते हैं, न्याय की गुहार लगाने के लिए आते हैं, अपनी समस्याओं को बताने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक महिला आज पहुंची हुई है। इनका आरोप है कि सहेली ज्वेलर्स जो दुर्ग में स्थित है, वहां से इन्होंने कुछ सामान लिया हुआ था 15 तारीख को और कुछ पैसे इनके वहां जमा थे। जब ये 19 तारीख को वापस पहुंचती हैं अपने बचे हुए पैसे को वापस लेने के लिए, जो अमाउंट इनका जमा था उसको वापस लेने के लिए, तो दुकानदार द्वारा कहा जाता है अब हम आपके पैसे नहीं देंगे, सामान भी नहीं देंगे, ऐसा भी कहा जाता है। वाद विवाद होता है, वाद विवाद बढ़ता है, लड़ाई झगड़े मारपीट तक बात हो जाती है। क्या कुछ हुआ है इनसे जानते हैं और क्या मांग लेकर के आज यहाँ कलेक्ट्रेट में पहुंची हैं वो भी बात करेंगे। सबसे पहले आप बता दीजिए कि वहाँ से आपने कब सामान लिया था पहली बार? मैं 15 तारीख चौथा महीना सहेली ज्वेलर्स गई थी इवनिंग में। वहाँ से मैंने एक बिंदिया खरीदा था, ठीक है। उसका बिल उसने 16 तारीख का बनाया। कितने का अमाउंट का था बिंदिया? बिंदिया था 1,10,000 के आसपास पड़ा, ठीक है। तो उसका उन लोगों ने 16 तारीख का बिल बनाया, 16 तारीख के अमाउंट के हिसाब से बनाया। तो मैं वो बिल लेके तो घर चली गई, देखी नहीं मैं वहाँ पे। 15 तारीख को ही आपको बिल मिला, लेकिन 16 तारीख का मिला, ठीक है, लेकिन मैं देखी नहीं उसको, ठीक है। तो मैं घर गई, घर जाके जब मैंने बिल को रीचेक किया तो मैंने डेट वेट सब देखा, है ना, ज्वेलरी का रेट वेट सब देखा। तो मैं बोली ये सब गलत कर दिए हैं करके, है ना। तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी में गए हुए थे। वो जब ड्यूटी से आए सैटरडे को, तो मैंने उनसे कहा देखो जी क्या कुछ लिखा हुआ है गलत, मैं सहेली ज्वेलर्स जाती हूँ अक्षय तृतीया के दिन, है ना। तो बोले ठीक है तुम जाओ। मैं सहेली ज्वेलर्स को गई, 3:30 बजे मैं वहाँ पहुंची। सहेली ज्वेलर्स 19 तारीख को। तो सहेली ज्वेलर्स वाले से मैं बात कर रही थी, है ना। सहेली ज्वेलर्स वाले को बोली आपके बिल में 15 तारीख की जगह 16 तारीख लिखा हुआ है और मेरा जमा पैसा में 15 तारीख लिखा हुआ है ना। तो आप गलत बिल मेरे को दिए हैं, गलत तरीके से दिए हैं। पैसा आपने कितना जमा रखवाया था और किस लिए रखवाया था? मेरा पैसा 50,000 जमा है वहाँ पे, और कंगन लेना था मुझे सोने का 30 ग्राम का। तो 50,000 मैंने अमाउंट दिए थे बनाने के लिए, लेकिन उनका बिल इस तरीके से बनना है तो मैंने कैंसिल कर दिया तुरंत कि आप लोग इस तरीके से जब कर रहे हैं, बिल के साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो तो सोने का सामान है। जो बिल कागज का है वो तो सोने का सामान है, पता नहीं आप लोग उसके साथ क्या क्या नहीं करोगे। तो आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। और डेट के अलावा और भी कुछ गलत था क्या बिल में? डेट के अलावा पैसे भी उन्होंने जो लगाया था रेट वो भी गलत है। जो सराफा व्यापारी नहीं चला रहे थे वो रेट उन्होंने चला रहा था, है ना। वो भी जो बताया था उसके हिसाब से उन्होंने इसमें रेट नहीं लिखा। और मैं 8 बज चुके थे मुझे वहाँ से निकलते हुए, और उनकी जो कंप्यूटर ऑपरेटर थी वो भी निकल रही थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से हो सके तो या कुछ बोलो तो उन्होंने बना के दिया मुझे बिल को। और मैं जब 19 तारीख को पहुंची तो वाद विवाद की स्थिति लोकेश जैन ने पैदा की। लोकेश जैन तो डेट जब आप 19 तारीख को वहाँ पहुंची, तो जब आपने बताया कि डेट गलत है मेरे बिल में, तो उसके लिए उन लोगों ने क्या जवाब दिया?
उसके लिए उन्होंने जवाब दिया, ना आपका पैसा मिलेगा, ना आपको ज्वेलरी मिलेगी, आपके पास क्या प्रूफ है कि हमारे पास आपने पैसा जमा किया है। आप वो प्रूफ लेके कोर्ट जाइए, थाना जाइए, यहाँ के थाने वाले भी हमारे कब्जे में है और यहाँ का पॉलिटिशियन भी हमारे कब्जे में है, हमारी मुट्ठी में है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा उन्होंने मुझे कहा, मुझे गंदी गंदी गालियां दी, है ना। उसके बाद मैं बाहर निकली, लोगों को इकट्ठा की, जो बाहर के कैमरे में आया होगा, लोगों ने देखा, सारी कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद कुछ सराफा व्यापारी लोगों को बुलाया, अपने मदन जैन, भरत जैन और सहेली ज्वेलर्स के अन्य मालिकों को बुलाया उसने। उन लोगों ने मुझे बहुत चमकाया। भरत जैन ने तो मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है, उठाया मेरे ऊपर हाथ उन्होंने, है ना, भरत जैन ने। और क्या बोलते हैं पुलिस वाले, ये सब लोग कौन है जिनका आप नाम ले रहे हैं? ये उन्हीं आसपास की दुकान वाले? नहीं, आसपास के दुकान वाले भी हैं और जिनका मैं नाम ले रही हूँ ये उन्हीं के पिताजी, दादाजी हैं। ये लोग वही के मालिक हैं, सहेली ज्वेलर्स के। अच्छा, आप जो बात बता रही हैं कि आप अपने जो जमा पैसे थे 50,000 रुपए जमा किए थे, तो उसके बदले में आपको कोई बिल या कुछ नहीं दिया हुआ था लिखित में? दिया है, तो मेरे पास बिल दिया है, ये देखिए मेरे पास बिल है। ये है 50,000 का, उन्होंने मेरे सामने काटा था, तारीख लिखा है 15 तारीख, जब मैं गई थी मेरे सामने काटा है, तो 15 तारीख लिख के काटा है ना। और जब मेरे सामने नहीं काटा है बिल, उसमें लिखा है 16 तारीख लिखा है, जिस दिन मैं गई भी नहीं थी उस दिन का डेट डाला हुआ है। और मुझे ज्वेलरी का रेट कुछ और बताया गया है और डेट भी उस दिन 16 तारीख डाला गया है। तो मैं ये तो खैर आपने जो सामान लिया था उसका, ये बिल उसका है जो आपने 50,000 रुपए वहाँ जमा किए थे, तो इसको भी नहीं देख के माने क्या वो लोग? नहीं, इसको देख के माने, ये हमारा ही है, तुम प्रूफ करके दिखाओ बोलते हैं। हाँ, ये तो उनका नाम लिखा हुआ है ना, तुम प्रूफ करके दिखाओ हमारे पास पैसा दी हो। हाँ, तो कोर्ट, थाना सब हमारी मुट्ठी में है बोलते हैं। तुम अकेली आई हो, क्या कर लोगी यहाँ पे? हम लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे तो कौन प्रूफ देगा? यहाँ हमारे पूरे स्टाफ है। 19 तारीख को कितने बजे की बात है? 19 तारीख को 3:30 बजे से 5:30 बजे की बात है। आप सीसीटीवी फुटेज वहाँ से निकलवा के देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सबका अधिकार है सीसीटीवी फुटेज देखने का। आप उसको निकलवा के देख सकते हैं उसमें क्या क्या हो रहा है। फिर उन लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले लोग उन्हीं के तरफ होकर, इतने सारे जो मेल पर्सन थे उनको ना बोलकर मुझ पे हाथ उठाया है महिला प्रधान आरक्षक ने। उन भरत जैन को, मदन जैन को इतना जो मेरे गाली बक रहे थे, मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे साथ में गंदा व्यवहार कर रहे थे, मेरे को दुनिया भर का गंदा गाली दे रहे थे उन लोग, है ना। ये लोग यहाँ क्या क्या करके पैसा जमा करके यहाँ आते हैं, सामान खरीदते हैं, उनका हम पैसा लौटाते फिरते रहेंगे क्या? ऐसे बोलकर मेरे साथ में उस औरत के सामने, प्रधान आरक्षक के सामने में बोलकर, क्या नाम है उनका? उनका नाम है लता सुमन साहू, बैच नंबर है 36, है ना। ये वहाँ पे थी और इन महिला ने सारे उन ज्वेलरी शॉप वालों का साथ दिया है। ज्वेलरी शॉप वाले ने कहा उसको कुछ पैसे ले लो और इसको यहीं पे नंगा करके मारो करके। उन्होंने, ये आपके सामने कहा गया? मेरे सामने ही कहा गया है, इशारों में ही वो औरत इशारा समझ गई और उसको उन्होंने मेरे सामने कस के 2 थप्पड़ लगाए, जिसकी वजह से मेरा कान अंदर से पूरा डैमेज हो चुका है ना। मेरा कान पूरा तरीके से फूल चुका है। मैं अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ना चेक करा आई हूँ। बोले हैं बर्फ से सेकाई करना, बर्फ से सेकाई करोगे स्वेलिंग कम होगा तो एक्सरे होगा, पूरा एडवाइस किया गया है मुझे, है ना। मेरे पेट में पूरा स्वेलिंग हो चुका है उसके लात घुसों से तरीके से। मेरा ऑपरेशन सब सहेली ज्वेलर्स के दुकान के अंदर हुआ है? सब चीजें सहेली ज्वेलर्स की दुकान के अंदर हुआ है। हाँ, मेरे कपड़े वपड़े पूरा फाड़े हैं उसने। ये जो मेरा कपड़ा फटा हुआ दिख रहा है ना, ये महिला आरक्षक जो है लता सुमन साहू, बैच नंबर 36, उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े हैं जो सहेली ज्वेलर्स के कैमरे में कैद है। उन्होंने ये सब पूरा किया है। उन्होंने पुलिस विभाग की तरफ से कितने लोग आए उस दिन? कितने लोग आए हुए? पुलिस विभाग के उस दिन तो महिला आरक्षक के साथ में एक और पुलिस वाला आया था जो बाहर खड़ा हुआ था, सब कुछ देख रहा था, पर वो अंदर नहीं आया, बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था वो। पुलिस वाले जब उस दिन आए, आपने नहीं बुलाया था, उन लोगों ने बुलाया था, तो आपकी बात उन लोगों ने नहीं सुनी? मेरी बात उन्होंने 0% भी नहीं सुनी। मुझे दोषी करार देते हुए थाने में बैठाया गया बिना चुन्नी में। मेरे पति ने फिर मेरा चुन्नी दुपट्टा सहेली ज्वेलर्स में है, मेरे को ऐसी बाहर फेंक दिए, पूरा ऐसी मेरा छाती का कपड़ा पूरा दिख रहा था, नहीं पूरा कुछ भी नहीं था ऐसी। फिर मेरे हस्बैंड इसको ढाके हैं, पूरा कैमरे में कैद है ना। मेरे हस्बैंड मेरी माँ के ऊपर भी हाथ उठाई है, वो महिला प्रधान आरक्षक जिसको छुड़ाते हुए मैं दिख रही होंगी, उसी में वो मेरे ऊपर भी बरस पड़ी। आप लोग कितने लोग गए थे उस दिन? मैं अपने माँ, मेरे साथ सब कुछ घटनाएं हो रही थी। पूरा सराफा व्यापारी के लोग मुझे चमका धमका रहे थे उस 50,000 रुपए के लिए कि हम इसको नहीं देना है करके, इसको भगाओ यहाँ से, है ना। क्या प्रूफ है? जब प्रूफ करती रहे कोर्ट में सालों साल लग जाएंगे ऐसा करके। तो उसी में ये बहसबाजी हुआ है। महिला आरक्षक ने भी मेरी मदद नहीं की, कानून का दुरुपयोग किया उन्होंने। वर्दी में रहते हुए मेरे ऊपर जबरदस्ती हाथ उठाया है, मेरे बाल खींचे हैं, मेरे पूरा चेहरे में निशान उसी का देन है। मुझे फर्स्ट एड भी ट्रीटमेंट नहीं मिला यहाँ पे थाना कोतवाली में। और ऊपर से जब मुझे लेके गया दुर्ग हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे डॉक्टर को बोला गया इसको नॉर्मल रिपोर्ट बनाओ। भी मैं सामने में खड़ी थी। कौन लोग लेके गए? पुलिस वाले लोग लेके गए थे। हाँ, फिर मेरे जो सेक्टर 6 महिला थाने से जब लेके आए तो पीटर नाम का व्यक्ति बोलता है इसका नॉर्मल रिपोर्ट बनाना, टीआई बोला है ऐसा करके, नॉर्मल रिपोर्ट बनाना टीआई बोला है, मेरे सामने बोला गया। तो मैं बोली उसको मेरा तबीयत बहुत खराब है डॉक्टर,
मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं सक्षम हूँ यहाँ पे, मैं आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी वरना करके। आप लिखो वहाँ पे, मुझे पढ़ने आता है, आपका मेडिकल रिपोर्ट मैं पढ़ सकती हूँ आपकी राइटिंग ऐसा करके। तो उन्होंने एज इट इज लिखा, उसने गायनिकोलॉजिस्ट में मेरे को लेके गए थे, गायनिक विभाग में, फिर उसने चेक किया, फिर उसके बाद पूरा पढ़ा, लिखा उसने, और उसने कहा डॉक्टर ने कि मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं लिखूंगी, जो पेशेंट जैसी है मैं उसी के अकॉर्डिंग लिखूंगी करके। ये दुर्ग जिला अस्पताल की दुर्ग जिला अस्पताल की बात है ये, है ना। तो यहाँ तक मेरे साथ गलत करने के लिए एक से एक धाराएं लगाए जो मैंने किया भी नहीं है। अच्छा, आप ही के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई? मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किए हैं, मेरी एक भी नहीं सुनी गई है, मेरे फेवर में कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे वहाँ पे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा गया है, मुझे ऐसी खुला बदन वहाँ पे मेल पर्सन लोगों के बीच में ताला बंद करके, शटर बंद करके बैठा दिया गया था। एक महिला आरक्षक, सहेली ज्वेलर्स नहीं, कोतवाली थाना में, कोतवाली थाना में, और सब इधर हो गए थे, वहाँ बैठा दिया गया था एक साथ करके। और मैं जब बोल रही थी कि किसी को भेजो ऐसा करके, तब भी नहीं भेजा गया। उसके बाद जब मैं एक्शन लेने की मूड में आई कि हाँ मेरे को यहाँ पे मेल पर्सन के लोग बीच में बैठा दिए हैं, मेरे को आपको, आप एक महिला हैं, आपको पुरुष जो कैदी थे, मतलब जो थाने में थे उस समय, उनके साथ रखे थे आप? नहीं, बाहर में बैठा दिए थे पुरुष कैदी लोग के साथ में, इधर बैठो करके। नवीन राजपूत ने चमकाते हुए, धमकाते हुए, मेरा कपड़ा ऐसी फटा हुआ दिख रहा था उसको, फिर भी उसने एक्शन नहीं लिया। मेरे चेहरे से पूरा खून निकल रहा था, उसने फर्स्ट एड नहीं दिया। मुझे तकलीफ हो रही थी, मैंने कहा भी मुझे तकलीफ हो रही है, जलन हो रहा है, मुझे फर्स्ट एड दीजिए करके, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ मुझे बिना जजमेंट के अपराधी साबित कर दिया उसने मुझे। फिर आपके खिलाफ एफआईआर हुई, आप जेल भी गई हैं? नहीं, मेरे खिलाफ एफआईआर उन लोग एक तरफा किए हैं, अपने हिसाब से किए हैं, इतना जल्दी किए हैं, किसी को बात करने का मौका नहीं दिए। वो प्रधान आरक्षक मैडम आई, एफआईआर की कॉपी निकाली, पहले से एफआईआर लिख चुका था, आई, मेरा नाम लिखी, साइन की, एफआईआर हो चुका था। हाँ, तो अभी आप यहाँ पहुंची हुई हैं कलेक्ट्रेट में, तो क्या मांग लेकर के पहुंची? मैं एसपी सर के पास मांग लेके, न्याय की मांग लेके पहुंची हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, मेरा पैसा जो जमा है वो मुझे वापस दिलाया जाए, जैसे मैंने जमा किया था वहाँ पे कंगन के लिए। मुझे कंगन नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, है ना। मेरा बिल जो बनाया है उसको सीधा किया जाए। मेरे ऊपर जो झूठा आलंछन लगाए हैं, झूठा केस लगाए हैं, उसमें कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ मैं उस चीज़ की। मेरे को मार के, मेरे को लहूलुहान करके, मेरे साथ गलत करके, है ना, बीच बाजार में मुझे नंगा करके, आदमियों के बीच में मुझे नंगा करके मारा है। उस महिला आरक्षक ने मेरे कपड़े फाड़े हैं, अपने हाथ से कपड़े फाड़े हैं मेरे, महिला आरक्षक ने, लता सुमन साहू ने, 36 नंबर बैच है उसका, उसने। तो आप ये सब जो आरोप लगा रही हैं, सहेली ज्वेलर्स काफ़ी जाना पहचाना नाम है, 50,000 रुपये की आप बात कर रही हैं, तो आपके पास कोई इस चीज़ का साक्ष्य है? आपके पास कोई साक्ष्य है आपकी बात को प्रूव करने के लिए? उसका कैमरा, उसका खुद का कैमरा, मतलब जो भी आपकी चीज़ें वारदात हुई आपके साथ, वो सीसीटीवी में वहाँ के कैद है? हाँ, उसका खुद का कैमरा, उसका खुद का कैमरा। उसके लोग भी मेरे ऊपर भिड़े हुए थे बोलने के लिए मेरे को। तो ये लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर वाले हैं, टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं, लोग दुनिया भर का बोले हैं वो लोग मेरे को। मेरे घर से, मेरे परिवार के आने से पहले मैं क्या पुलिस को बुलाती? पुलिस तो वहाँ पहले से मौजूद थी, और कितने पुलिस को बुलाती? पुलिस तो मौजूद थी वहाँ पे, सब सुन रही थी वो, तब भी एक्शन नहीं लिया, उल्टा मेरे कपड़े फाड़े, मुझे मारा गया। अगर वो लोग, आप बता रही हैं आप जैसा कि उनके सीसीटीवी कैमरा में सारी चीज़ें रिकॉर्ड है, अगर वो लोग डिलीट कर देते हैं तो फिर आपका पक्ष मजबूत करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? वो डिलीट करेंगे तो उसका कारण बताए। वो लोग डिलीट करते हैं सहेली ज्वेलर्स वाले, तो इससे ये साबित होता है कि वो लोग अपना साक्ष्य छुपा रहे हैं अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए अपना साक्ष्य छुपा रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं ताकि वो उनका साबित ना हो सके करके, उनका वो प्रूफ दे दे। क्यों डिलीट कर रहे हैं? गई तो थी मैं उनके, ये देख लो आप। किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? न्याय, मैं पूरा न्याय चाहती हूँ। मैं जब कुछ की नहीं हूँ, कुछ गलत की नहीं हूँ, उल्टा मुझे मारा गया है। मैं एफआईआर करना चाहती हूँ लता सुमन के नाम पे, वो सहेली ज्वेलर्स के नाम पे मेरा एफआईआर लिखा जाए, मेरा एफआईआर लिखा जाए उन लोगों के नाम से, और मेरे साथ न्याय किया जाए। और जो मेरे नाम पे एफआईआर की है लता सुमन, गलत लिखी है, जो पाए वो धारा लगाई है मन मुताबिक, उन सब धाराओं को निरस्त किया जाए। आपका कोई पुराना उनके साथ कोई झगड़ा, कोई विवाद है क्या? क्योंकि सिर्फ 50,000 रुपए की बात है, और उसके लिए इतनी नहीं, कोई लेन देन नहीं है उससे पहले मेरा उसके साथ में। वो लोग का काम ही है वैसी। इससे पहले बहुत सारे केस उसके कोर्ट में चल रहे हैं, सहेली ज्वेलर्स वाले के कई लोगों का केस चल रहा है उनका। अब ये न्यूज़ देखने के बाद बहुत सारे लोग आ भी जाएंगे जिनके साथ उनका है। तो ये हमारे साथ पीड़ित महिला थी जो सहेली ज्वेलर्स की दुकान जो दुर्ग में स्थित है उसके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगा रही है, और कई आरोप पुलिस प्रशासन के लोगों के ऊपर भी ये महिला लगा रही है। हालांकि ये आरोप कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, ये सारा मामला जांच का विषय है। और अगर सहेली ज्वेलर्स के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वे लोग अपना पक्ष मीडिया में रखना चाहते हैं, तो वे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि महिला बता रही है कि सहेली ज्वेलर्स के खिलाफ और भी कई मामले चल रहे हैं, और भी कई केसेस चल रहे हैं। हालांकि ये महिला अभी दुर्ग जिले के एसपी विजय अग्रवाल साहब के पास पहुंची हुई है अपनी मांग रखने के लिए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।